गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो यूपी पीसीएस की हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स के लिए। तो शुरू करते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ ये अपॉइंट किए गए हैं सतीश कुमार। सतीश कुमार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड का। अपॉइंटमेंट्स में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। रेलवे पे पूछा गया है क्वेश्चन। द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी, नए कैबिनेट सचिव जो है वो है डॉक्टर टीवी सोमनाथन। डॉक्टर टीवी सोमनाथन। TAK-003 ये नई वैक्सीन का नाम है। ये वैक्सीन है डेंगू वायरस के लिए। डेंगी वायरस बोलते हैं इसको, डेंगी वायरस। ये होता है एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो से। एडिस एजिप्टाई। मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो से। और मलेरिया दो इंपॉर्टेंट होते हैं जो सबसे ज्यादा डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो एक होता है फैल्सीपैरम और एक होता है वाइवैक्स। एज पर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, द टोटल नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैज इंक्रीज टू। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, कंट्री के अंदर ही जो आपस में इंट्रा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो इसकी रिपोर्ट आई थी तो उसमें बोला गया है पूरे वर्ल्ड में 75.9 मिलियन लोग हैं 2023 में जो कि इंटरनली डिस्प्लेस हुए। अब इसमें देखिए डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, वॉर भी हो सकता है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, ड्रॉट भी हो सकता है। पाली गैमा, पाली गैमा फर्स्ट विजन लैंग्वेज मॉडल इज लॉन्च्ड बाय। ये एक मतलब एक तरीके का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसको लॉन्च किया है गूगल ने। बुलावा, बुलावा मिसाइल इज अ न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल डेवलप्ड बाय रशिया। रशिया के पास, रशिया से हमने एयर डिफेंस भी लिया है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S-400 ट्राइम्फ बोलते हैं उसको। फिर आपको वहां का तो पता ही है, यूएस का थार्ड अभी डिप्लॉय हुआ है इसराइल में। उनके पास आयरन डोम भी था और पेट्रियट मिसाइल्स भी हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इसको रिलीज किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, IEA ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। सेवेंथ सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया में हुआ है सेवेंथ सेशन। तो होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। मेरा हाउ चोंगमा, मेरा हाउ चोंगमा फेस्टिवल, मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में। ये बेसिकली क्या होता है, मणिपुर के अंदर दो कम्युनिटीज हैं, कुकी और मैती। मतलब और भी है, नागाज भी है, पर लार्जली ये दो कम्युनिटीज हैं। जो मैती कम्युनिटी है दैट रिजाइड्स like specifically in large numbers in the valley, okay, in the Imphal valley। और जो कुकी जो कम्युनिटी है दैट लिव्स इन द हिल ट्रैक्ट्स, ओके, हिली एरियाज में रहते हैं। और फिर उनके पास थोड़ा एरिया भी ज्यादा है क्योंकि ठीक है, वैली तो लिमिटेड है तो सारा लाइक, बट पॉपुलेशन इनकी ज्यादा है मैथीज की। ठीक है, और वैली जो है इम्फाल वैली में जाता रहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि इन्हीं के इन बिटवीन है हिल ट्रैक कम्युनिटी जो है वहाँ की, और जो वैली में कम्युनिटी है उनके बीच में ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया। कुकी और मैती कम्युनिटी आर फाउंड एट क्रॉस रोड विद ईच अदर रिजल्टिंग इन वायलेंस इन द स्टेट ऑफ, इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। काराकोरम। 23rd मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO काउंसिल ऑफ हेड्स की मीटिंग हुई। तो उसको किसने होस्ट किया? उसको होस्ट किया इस्लामाबाद ने। 23rd मीटिंग थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इस्लामाबाद में हुई। डॉक्टर S जयशंकर गए थे इंडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान में हुई है। यूरोपा क्लिपर मिशन, यूरोपा क्लिपर मिशन टू एक्सप्लोर जुपिटर्स मून, जुपिटर के मून को एक्सप्लोर करने के लिए ये लॉन्च किया नासा ने। अभी हाल ही में नासा का जो स्पेस एक्स के साथ क्रू ड्रैगन
क्रू ड्रैगन मिशन है वो थोड़ा रोक दिया गया है क्योंकि फ्लोरिडा में वेदर काफी लाइक टर्बुलेंट था, इसकी वजह से। इंडिया हैज एक्वायर्ड, देखिए मैं बता देता हूँ, स्पेस में ट्रैवल करने के लिए एक रॉकेट तो होता है, ठीक है, रॉकेट तो जाता ही है, ग्रेविटी को लाइक अपर एटमॉस्फेयर में ट्रांजिट करने के लिए रॉकेट यूज होता है। पर उसके बाद लाइक दे यूज द स्पेस शिप्स टाइप के होते हैं वो बेसिकली, ठीक है। वो केवल दो ही कंट्रीज के पास है पूरे दुनिया में, ठीक है। एक है यूएस, उनके पास अपना क्रू ड्रैगन मॉड्यूल सिस्टम है। और दूसरा ये रशिया है, उसके पास सोयूज रॉकेट है अपना, ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट। इंडिया हैज एक्वायर्ड लाइक अर्लियर इट वाज स्पेस शटल फ्रॉम यूएस, ओके। पर अभी उन्होंने नया डेवलप किया है विद अलोंग विद स्पेस एक्स। इंडिया हैज एक्वायर्ड MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन्स फ्रॉम, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट ड्रोन्स है इंडिया खरीद रहा है, 31 शायद खरीदे अभी इंडिया ने। अब इसमें क्या होगा कि 31 सारे आर्मी को नहीं दिए जाएंगे, लार्जली ये नेवी को दिए जाएंगे। तो सी गार्डियन ड्रोन दिया जाएगा उनको, MQ-9 भी। इसके अंदर हेलफायर मिसाइल्स भी होती हैं, बेसिकली ISR एक्टिविटीज करता है, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस। तो ISR ड्रोन भी इसको कहते हैं, ठीक है। काफी केपेबल होता है, 40,000 फीट पे फ्लाई करता है, लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइंग भी ये कर सकता है, काफी टाइम तक कर सकता है। और इजीली स्पॉट नहीं होता, काफी मतलब इसका साइज भी इतना बड़ा नहीं है। और काफी लाइक इट्स वेरी लाइक इफेक्टिव। ड्रोन्स लाइक अब आजकल बहुत इफेक्टिव हो रहे हैं, आपने रिसेंटली न्यूज में पढ़ा होगा कि हिजबुल्ला हैज फायर्ड अ ड्रोन फ्रॉम लेबनान, फ्रॉम नियर बाय बेरूत। और वो लाइक ट्रेवल्ड टू अराउंड 70 to 80 किलोमीटर्स, was his एरिया लाइक हाइफा के पास एक सिटी है वेयर नेतन्याहू's होम वाज देयर। तो वो डायरेक्टली दे हिट दैट हाउस, ओके। नेतन्याहू वाज सेव्ड बिकॉज ही वाज लाइक ही लेफ्ट द प्लेस सम लाइक सम टाइम्स बैक। तो सी द पॉइंट इज कि ड्रोन एक तो इतना लो लेवल फ्लाई कर रहा था कि वो रेडार में पकड़ में ही नहीं आया, डिस्पाइट Israel हैविंग लाइक वेरी एडवांस लाइक रेडार्स, दे हैव द ASAR रेडार्स आल्सो, ओके। बट वो फिर भी नहीं पकड़ पाया। तो देखिए आप, बिकॉज ड्रोन का एक तो साइज इतना छोटा होता है और वो इतना लो लेवल फ्लाइंग करता है। होता क्या है कि जब आप बहुत लो फ्लाई करते हो तो फिर रेडार क्रॉस सेक्शन में आप आते नहीं हो, तो आपको इजीली लाइक आप स्नेक इन कर सकते हो, ठीक है। विद स्टेट, अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जो अजरबैजान और आर्मेनिया की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उसमें टर्की ने जो ड्रोन्स यूज करे थे अपने, ठीक है, कामिकाजे ड्रोन्स, दैट इज लाइक टर्की अभी काफी ज्यादा लाइक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ये फाइटर जेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और उसकी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, स्पेशली ईरान भी। ईरान के पास भी बहुत अच्छी, देखिए ईरान के पास काफी अच्छे इंजीनियर्स हैं, लोगों को पता नहीं है। पर ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी, अब चाहे उन्हें रशिया ने दी, चाहे उनको चाइना ने दी फंडिंग करी, रशिया ने टेक टेक दिया उनको, पर आज की तारीख में उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ठीक है। विच स्टेट हैज बैक द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स। फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स हुए, ठीक है, हाल ही में फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो इसमें जो है बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला उड़ीसा को। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे इंपॉर्टेंट है, 11 मई और अक्टूबर 12, 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है ये, 11 मई और अक्टूबर 12। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, आपको पता है ना माइग्रेशन होता है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे हाईवे है उनका पूरा, माइग्रेटरी बर्ड्स का, उसके लिए है ये। अब क्या होगा कि नॉर्थ इंडिया में the migratory birds will come here, because why, because winter is coming in the Siberian और पूरा like central Asia, उधर पूरा like there will be harsh winters, पूरा like cold होगा, there's no availability of water out there, तो migratory birds will come here, okay। what is the theme of world migratory day, मैंने इसका देखिए थीम भी मैंने इंक्लूड कर दी है 2024 की है, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। सरप्राइजिंगली लाइक इंसेक्ट्स की भी होती है, आपको शायद पता हो, जो लाइक लोकस स्वॉर्म होता है, तो ठीक है, लोकस स्वॉर्म भी तो ट्रेवल करता है अफ्रीका से, इट कम्स डायरेक्टली क्रॉसेस द अरेबियन सी एंड एंटर्स इंडिया, ओके। तो इसलिए इंसेक्ट्स का भी लाइक दे ऑल्सो माइग्रेट, ओके। इट्स नॉट बर्ड्स ही अकेले माइग्रेट नहीं करते, एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 किसको अवार्ड किया गया, हान कांग ऑफ साउथ कोरिया। हान कांग
16वीं ब्रिक्स समिट हाल ही में हुई, कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही है? ये हो रही है कजान में, कजान में। कजान इन रशिया। टर्की हैज डेवलप फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, देख लीजिए। इंडिया अभी डेवलप कर रहा है अपना AMCA। अभी से AMCA को आने में कम से कम 10+ ईयर्स तो लगेंगे। ठीक है। रफाल हमारा फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट है। कुछ लोग उसे 4.5 भी बोलते हैं, कुछ उसे 4 भी कहते हैं, फोर्थ जनरेशन। पर इंडिया के पास अभी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। टर्की ने डेवलप कर लिया है, मतलब उनका प्रोटोटाइप रेडी है, पर वो भी 2030 तक आएगा, लेकिन एटलीस्ट उनका प्रोटोटाइप रेडी है। और उनके प्लेन का नाम है कान, अगर पूछे तो कान। अब देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कुछ, लाइक कुछ ही कंट्रीज है जिनके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। लाइक अगर आप US को देखोगे तो उनके पास दो हैं। एक तो F-22 रैप्टर है उनके पास, और दूसरा है उनके पास F-35 लाइटनिंग, F-35 लाइटनिंग 2, जो कि अभी इसराइल यूज भी कर रहा है। नसरल्ला वॉज किल्ड बाय यूजिंग दीज प्लेन्स। अब ये प्लेन्स फिफ्थ जनरेशन, लाइक इनमें क्या होता है, स्टेल्थ फीचर्स होते हैं। इनका जो आउटर मटेरियल होता है इस तरीके से डिजाइन होता है, या तो वो रेडार के जो वेव्स होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, उनको रिफ्लेक्ट कर देगा, या तो ऑब्जॉर्ब कर लेगा। और तो फिर ये क्या करेगा कि मान लीजिए आपका रेडार है, ठीक है, तो अभी नॉर्मल फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट अगर आएगा तो वो ऐसे दिखेगा, बीकन की तरह काफी बड़ा। पर ये ना बहुत छोटा दिखेगा, लाइक ऐसा माइन्यूटली दिखेगा। तो आप बता ही नहीं पाओगे कि ये कोई बर्ड है या कोई प्लेन है। और इसकी ट्रेजेक्टरी भी मिसमैच होगी, मतलब ऐसा, लाइक फॉर्मेशन फ्लाइंग नहीं दिखेगी, ये ऐसे करके इधर उधर करेगा, कभी इधर दिखेगा कभी इधर दिखेगा। तो ऐसे करके लाइक स्टेल्थ फीचर्स होते हैं इसमें, फिफ्थ जनरेशन में। और फिर और भी कैपेबिलिटीज होती हैं बहुत, लाइक उस पर तो आधे घंटे का वीडियो बन सकता है पूरा। ठीक है। फिर देख लेते हैं हम, फिफ्थ जनरेशन चाइना के पास भी है। चाइना के पास है J-20, और वो अब J-21 पे भी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। फिर टर्की के पास हो गया, ठीक है, टर्की के पास तो अभी आया, अभी बना रहे हैं वो, प्रोटोटाइप ही रेडी है। ये तो प्रोटोटाइप है, बाकी ये तो लाइक दे आर रेडी। ओके। और कौन सा कंट्री है? ठीक है, रशिया के पास है फिफ्थ जनरेशन। उनके पास है सुखोई 57। ठीक है। इंडिया बना रहे AMC अपना। एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब नेवी की एक्सरसाइज है ये। नसीम अल बहर, किन नेवीज के बीच में हुई? इंडिया और ओमान के बीच। इंडिया और ओमान। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज मलेरिया फ्री बाय WHO? मलेरिया फ्री डिक्लेयर करी गई इजिप्ट। न्यू कंट्रीज विच हैव जॉइंड ब्रिक्स। अब देखिए, ब्रिक्स समिट हो रही है कजान में, 16वीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। कौन से ऐसे कंट्रीज है जिनको नए मेंबर बनाया गया है? तो सबसे पहले देख लिया, सऊदी अरेबिया को बनाया गया है, ईरान UAE को बनाया गया है, इजिप्ट और इथियोपिया को बनाया गया है। अब देख लिए ईरान का, देखिए उनके जो मसूद पेजेश्कियान है, वो अभी बोल रहे थे आज ही ब्रिक्स समिट में। ICC विमेन्स T20 वर्ल्ड कप इज वन बाय न्यूजीलैंड। आप नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए फाइनल में किसको हराया है न्यूजीलैंड ने। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियंतो। प्रबोवो सुबियंतो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा इस बार। लाइक मॉलडीव्स के जो प्रेसिडेंट है अभी आए थे इंडिया में, मोइजू क्या नाम है उनका, वो भी आप एक बार देख लेना मॉलडीव्स का। ठीक है। हम क्योंकि भूल जाते हैं थोड़ा, लाइक अपने साउथ ईस्ट एशिया वालों को, साउथ ईस्ट एशिया पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ये आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।